ओके। सो हेलो गाइस, मेरा नाम बुद्धेश है एंड मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश लर्निंग कोर्स। मतलब वैसे देखो, बहुत सारे लोगों को आजकल का ज़माना ऐसा है कि बच्चे बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में मतलब बहुत सारा नॉलेज है। लेकिन बहुत सारे हमारे पास स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको मतलब ऐसा इंग्लिश बोलना आता है, लेकिन इफ़ेक्टिवली वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं सामने वाले से, क्योंकि उनको रियलिटी नहीं पता। मतलब कुछ चीज़ें बेसिक्स उनको पता रहता है, लेकिन कैसे, जब तक तुम प्रैक्टिस में नहीं लाओगे उस चीज़ को, है ना, तब तक वो तुमको उसकी आदत नहीं लगती है ना। और हमारा सराउंडिंग वैसा होता भी नहीं है कि हमको उसकी प्रैक्टिस मिल सके इंग्लिश की। तो वो हमारे पास से आदत छूट जाती है। बस स्कूल या कॉलेज कॉलेज तक भी नहीं रहती, बस स्कूल तक ही रहती है। वो भी अगर तुम्हारे सराउंडिंग में कोई बात कर रहा है तो तुम बोलोगे, और उसके बाद तुम भूल जाते हो। एक्सेंट तो दूर की बात है। एक्सेंट तो भाई जब इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंचते हो तुम इंग्लिश के, तब तुम्हारा एक्सेंट जनरेट होगा। बेसिक लेवल पे तो एक्सेंट तो दूर की बात है। बहुत सारे लोगों को सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करना नहीं आता इंग्लिश में। तो बेसिक सा फॉर्मूला है। हम देखो बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बाद में एडवांस लेवल पर लेके जाएंगे इसको, है ना। एडवांस लेवल पेड भी रख सकते हैं, लेकिन बेसिक तो पेड नहीं है ना। इसको मैं सोच रहा हूँ यूट्यूब पे ही पब्लिश कर डालूँ। बहुत लोगों के काम आएगा, है ना। और अपन को भी पता चल जाएगा कि अपना इंग्लिश कितना इफ़ेक्टिव है, वो भी देखने को मिल जाएगा। लगभग तो मतलब देखो, एक्सपीरियंसेस ऐसा है। अभी मेरा एज अभी 27 ईयर्स है। ओके। सो 27, एंड मेरा जैसे पास आउट हुआ था 2019 में। तो उसके बाद फिर हम 2019 के बाद से फिर हम एक्चुअल मार्केट में उतरे, मतलब जॉब या बिजनेस करने के लिए, है ना। तो वो हमारा दिमाग उस हिसाब से सोचने लगा। इंटरव्यूज़ वगैरह देने पड़े, है ना। तो तब जाके मतलब पता चलता है कि इंग्लिश का लेवल कितना होना चाहिए, है ना, किसी भी जॉब में उतरने के लिए, या कोई भी बेसिक जॉब हो। और आजकल तो ऐसा हो गया है, कोई भी सॉफ्टवेयर तुम चलाओगे या फिर बाहर कहीं घूमने भी जा रहे हो तो इंग्लिश कंपलसरी ही है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि दो दो लैंग्वेज होता है ना, जैसे तमिल तेलुगु, है ना, तो उसका अल्टरनेटिव भी इंग्लिश दे देते हैं। और वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है तो इंग्लिश ही बेस्ट है। चलो फिर देखते हैं अपन। आज तो डे वन है तो ज़्यादा कुछ उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। बस इसको बेसिक में अपन देखेंगे कि इंग्लिश मतलब जैसे मैंने किस तरह से इसको स्टार्ट किया था लर्न करना, मतलब सीखना कैसे स्टार्ट किया था इसको इफ़ेक्टिव वे में। सो लर्निंग इंग्लिश इफेक्टिवली इन्वॉल्व्स प्रोग्रेसिंग through several stages from foundational skills to advanced proficiency, has a structured roadmap to guide you from basic to advanced English। हाँ, अब ये मत कहना कि ये रोड मैप तो भाई हमको पहले से ही पता है ना। पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो एक और बार देख लो ना भाई। क्या ही बिगड़ रहा है देखने के लिए। जिनको पता है उनका रिवीजन हो जाएगा, और जिनको नहीं पता है तो उनको मतलब नई चीज़ कुछ नया सीखने को मिलेगा, है ना। तो बिगिनर लेवल से ही स्टार्ट करेंगे हम। जिसका ऑब्जेक्टिव होगा वोकेबुलरी बिल्ड करना, है ना। जैसे लिस्ट ऑफ वर्ड्स जो तुम्हारे दिमाग में बैठना चाहिए, बेसिक वर्ड्स नहीं क्या, वो तुम्हारे दिमाग में रैपिडली फायर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम मतलब सोच रहे हो कि खाने को इंग्लिश में फूड कहते हैं तो मैं सेंटेंसेस में फूड यूज़ करूँगा, है ना। इतना सब दिमाग में नहीं चलना चाहिए। वो रैपिडली फायर होना चाहिए तुम्हारे दिमाग में। तो उसके लिए तुमको बेसिक वोकेबुलरी जनरेट करना पड़ेगा। उसके बाद बेसिक ग्रामर आना चाहिए, कहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ पे कॉमा लगेगा। क्योंकि ये चीज़ें अगर आगे पीछे हो गई ना तो सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है, राइट। और उसके बाद प्रोनाउंसिएशन स्किल्स, है ना, कि जैसे ये बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं प्रोनाउंसिएशन स्किल्स में और राइटिंग में। जैसे कि ये देखो, जैसे स्क्रीन पे तुम देख रहे होंगे, है ना। जैसे कि अब किस चीज़ का एग्जांपल दूँ, स्लैंग लैंग्वेज पता होंगी ना आप लोगों को। जैसे स्लैंग लैंग्वेज में बहुत से लिखते हैं। जैसे कि मैं मुझे लिखना है मैं घर जा रहा हूँ, तो मैं कैसे लिखूँ, मैं घर जा रहा हूँ, राइट। तो ये स्लैंग में लिखा है मैंने, है ना। अब ये हिंदी भी नहीं है, ये इंग्लिश भी नहीं है, ये हिंदी प्लस इंग्लिश का मिक्स वर्जन है ना। मतलब लेटर्स इंग्लिश में रहेंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में रहेगा, है ना। अब जैसे कि और इसमें डिटेल में, है ना, बहुत से लोग हैं ना इसमें भी स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं। और स्पेलिंग मिस्टेक को कैसे अपन मैं आगे भी बताऊंगा। अभी मेरे को वर्ड्स नहीं मिल रहे बराबर जिनका मैं स्पेलिंग, मतलब देखो कुछ कुछ वर्ड्स का दो स्पेलिंग होता है ना। जैसे कि ये देखो, मैं ये लिख रहा हूँ, ये जैसे सावनर है ना। अभी सावनर का सेम स्पेलिंग ये भी होता है, एस ए वी एन ई आर,
है ना। तो दो स्पेलिंग हो गए इसके, साउनर और साउनर, है ना। लेकिन कौन सा कब यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है ना, वो भी थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। ये एक चीज़ होती है स्पेलिंग के मामले में। वही स्लैंग लैंग्वेज में भी होती है। और स्लैंग लैंग्वेज में कौन सा एग्जांपल दूँ यार मैं। अ, 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 क्या लिखा है, मैं घर जा रहा हूँ लिखा ना, इसमें तो ऐसा कुछ आएगा क्या। मैं घर जा रहा हूँ, ओके, इसी को लेते हैं, मैं घर जा रहा हूँ, है ना। अब बहुत से बच्चे है ना जिस व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं या इंस्टाग्राम फेसबुक पे चैटिंग करते हैं, तो वो मैं घर जा रहा हूँ इसी चीज़ को कैसे लिखेंगे, देखो, मैं घर जा रहा हूँ। अब ये वर्ड पे फोकस करो, ये देखो ये वर्ड देखो, रहा। इसको अंडरलाइन में मार लेते हैं। ये रहा देख रहे हो, रहा, और ये वाला रहा देखो। अब इसमें से कौन सा करेक्ट है आप खुद ही बता दो, है कि नहीं। सोचो कौन सा करेक्ट है। अब बहुत से लोग क्या कहते हैं, वो राइट वाला लिखते हैं ये वाला, क्यों, वैसे भी स्लैंग लिखना है, शॉर्टकट की आदत हो गई है ना। लेकिन बेसिक लेवल पे अगर इंग्लिश सीख रहे हो ना, तो हमको पता होना चाहिए कि मेन चीज़ है ना, मैं घर जा रहा हूँ को ये लेफ्ट वाला जो स्पेलिंग है, ये वाला प्रॉपरली उस यूज़ होता है वहाँ पे। सो ये मैं बताना चाहता था, राइट। अब थोड़ा और नीचे आते हैं, बेसिक लेवल पे क्या सीखेंगे, अल्फ़ाबेट एंड प्रोनाउंसिएशन, है ना। किसी भी लैंग्वेज का जो अब अपन स्टार्ट करते हैं सीखने के लिए, है ना, तो बेसिक उसका अल्फ़ाबेट पता होना चाहिए, कितने उसमें वर्णमाला है, कितने लेटर्स है, कितने सिम्बल्स वगैरह, जो भी आजकल सिम्बल्स भी बहुत आ गए हैं। अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड पे रहते हैं ना, एम्परसेंड रहता है, परसेंटेज रहता है, वो तो अलग हो गया है ना। फिर वो डिटेल में बताएंगे उसको कैसे लिखते हैं। जैसे कि अभी एम्परसेंड लिखना है ना, तो प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से अपन कैसे उसको टुकड़ों में पहले तोड़ तोड़ के लिखेंगे, है ना। एम्परसेंड की स्पेलिंग नहीं पता तो तोड़ेंगे उसको कैसे, एम पर सैंड, राइट। फिर एम्परसेंड से स्पेलिंग बन जाएगा, है ना। तो ऐसे तोड़ तोड़ के आपको खुद ही स्पेलिंग लिखना आ जाएगा चीज़ों की, है ना, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तब। तो अल्फ़ाबेट एंड प्रोनाउंसिएशन देखेंगे हम, है ना। बेसिक प्रोनाउंसिएशन, फिर बेसिक वोकेबुलरी देखेंगे, जैसे कि मैंने बताया बेसिक वर्ड्स का नॉलेज होना चाहिए आपको, है ना। वो डिटेल में मत जाओ कि भाई नाउन सीखेंगे, एडजेक्टिव सीखेंगे, वर्ब सीखेंगे, भाई वो तो ग्रामर का पार्ट है। ग्रामर वो तुमको धीरे धीरे बताया जाएगा इसमें भी, है ना। लेकिन उसके ऊपर तुम प्रेशराइज मत करो, खुद को फील मत करो कि मतलब ये नाउन है, ये मेरे को याद रखना पड़ेगा, ये वर्ब है, या फिर ये एडजेक्टिव है ना। उतना डिटेल में कोई नहीं जाता भाई। मेन अपना फोकस क्या है कि अपना इंग्लिश का फ्लुएंसी लेवल बढ़ना चाहिए, रिटर्न प्लस वर्बल दोनों, अपना फ्लुएंसी लेवल प्लस एक्सेंट आना चाहिए। एक बार फ्लुएंसी लेवल और एक्सेंट आ गया तो किसी भी बेसिक लेवल पर आपको जॉब अप्लाई कर सकते हैं आप, डेटा एंट्री या फिर इसमें कॉल सेंटर्स में ना। वो जॉब तो कहीं नहीं गया, बेसिक वहाँ पे कम्युनिकेशन ही चेक होता है, बेसिक एजुकेशन लेवल और कम्युनिकेशन चेक होता है। उसके बाद ठीक है, बेसिक ग्रामर हम देखेंगे, ताकि आपके सेंटेंस आप तोड़ मरोड़ ना कर दो उसको, है ना। हिंदी में वो एक मुहावरा मैं आगे चल के बताऊंगा इस वीडियो में, कि सेंटेंस में अगर ग्रामेटिकली मिस्टेक करोगे तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ शायद। डे वन है ना, पहली बार इसको ओपन कर रहे हैं, तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा स्लो करने की कोशिश करेंगे। इन जान दो, डे वन है, देखा जाएगा आगे चल के। अंडरस्टैंड सिंपल प्रेजेंट टेंस, आर्टिकल्स एंड बेसिक प्रीपोजिशन, ये सब ग्रामर का पार्ट है भाई। बिल्कुल टेंशन मत लो इसका, बहुत से लोगों को ग्रामर आता ही नहीं। यहाँ तक कि जो नेटिव लोग रहते हैं ना बहुत सारे कंट्रीज़ के, जो इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं डेली लाइफ में, उनका भी बहुत बार ग्रामर मतलब फेल हो जाता है, चूक जाता है, रॉन्ग हो जाता है। लेकिन उतना कोई कंसिडर नहीं करता। बस फ्लुएंसी आना चाहिए भाई, जो दिखता है वो बिकता है। जितना फ्लुएंट रहोगे उतना अच्छा होगा। सिंपल कन्वर्जेशन सिखाया जाएगा फिर तुमको, और उसके बाद लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो ये तो भाई अभी प्रैक्टिस का पार्ट है ये लिसनिंग, यानी अब तुमको वो तुम्हारे ऊपर है, अब तुम क्या सुन रहे हो, मूवीज़ देख रहे हो, गाने सुन रहे हो, सुनना चाहिए इंग्लिश सॉन्ग्स, है ना। तो वो लिसनिंग की प्रैक्टिस हो जाएंगी कि सामने वाले का भी प्रोनाउंसिएशन कैसा बैठ रहा है उसमें। कोई भी गाना सुन रहे हो तो तुम गाना लगा के उसका लिरिक्स भी, गाना बैकग्राउंड में प्ले कर दो, और जैसे ब्राउज़र में उसका लिरिक्स ओपन कर दो, वो चीज़ तुम कर सकते हो। और स्पीकिंग की प्रैक्टिस करो। मैं एक ऐप सजेस्ट करूँगा, ओपन टॉक नाम है शायद उसका। ओपन टॉक ऐप पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, या बहुत सारे ऐसे ऐप्स आते हैं अपने प्ले स्टोर पे, जिस पे आप फ्री में या पेड वर्जन में मतलब बाकी लोगों से चैट कर सकते हो। चैट इन द सेंस मतलब डायरेक्टली बात कर सकते हो इंग्लिश में, या फिर जो भी आपको प्रीफर्ड लैंग्वेज है उसमें। बस सामने वाले को वहाँ लैंग्वेज आना चाहिए,
इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आजकल बहुत सारे ऐप्स यूज़ होते हैं। ठीक है। उसके बाद रीडिंग एंड राइटिंग, तो राइटिंग सुधारने, मेरी भी राइटिंग बहुत ख़राब है, मैं बताऊँ तो कंसिस्टेंसी ही नहीं रखा ना प्रैक्टिस में। जैसे ही एक बार मतलब अभी बचपन में बेसिक लेवल पे ध्यान देते हैं लोग, उसके बाद कौन राइटिंग पे ध्यान देता है? जो बन गई वो बन गई। इसे छोड़ना ही नहीं चाहिए। जितना कंसिस्टेंट हम रहेंगे उतना ज़्यादा हमको इसका मतलब फ़ायदा मिलते रहेगा आगे चल के। कंसिस्टेंसी छोड़ देंगे वो चीज़ वहीं तक के सीमित रह जाएंगी। तो उस चीज़ पर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा अपन को। एटलीस्ट ये सारे जैसे मैं वीडियोस अपलोड करूँगा, एटलीस्ट एक बार सारे वीडियोस को गो थ्रू कर लो, है ना। प्रैक्टिस करते हो नहीं करते वो तुम्हारे ऊपर है, गो थ्रू कर लो एक बार। बेसिक नॉलेज तो भी क्लियर हो ही जाएगा आराम से। तो रीडिंग एंड राइटिंग करेंगे हम। ज़रूरी नहीं है अब जैसे यहाँ पे लिखा चिल्ड्रंस बुक या फिर बिगिनर लेवल, ज़रूरी नहीं है कि तुम बिगिनर लेवल ही पढ़ो। अरे कोई भी बुक उठाओ यार, तुम्हारे ऊपर है ना। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा टूटा फूटा पढ़ोगे ना, लेकिन पढ़ोगे तो सही। फिर उसके बाद अपन एलिमेंट्री लेवल पर आएंगे। सेम चीज़ वही, कन्वर्जेशन, ग्रामर, वोकेबुलरी। एलिमेंट्री लेवल पर आएंगे, रीडिंग राइटिंग प्लस इंक्लूडेड। उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल, उसको थोड़ा और एडवांस करेंगे, है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, एडवांस ग्रामर आएगा। जैसे वो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस वगैरह रहता है ना, बहुत से लोग उसमें कंफ्यूज होते हैं। वो एक चीज़ आएंगी इंटरमीडिएट लेवल पे। सेम लिसनिंग रीडिंग एंड राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद और उसको थोड़ा एडवांस बढ़ाएंगे, एडवांस लेवल पे आएंगे। एडवांस लेवल पे भी वही सेम चीज़ है, लिसनिंग रीडिंग, है ना। अब यहाँ पे सोफिस्टिकेटेड कन्वर्जेशंस होंगे, है ना। जैसे कि एग्जांपल दूँ क्या मैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस थे हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस रहते हैं ना। हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस यानी देखो, जैसे कि एक नाव में दो लोग डूब रहे हैं, ठीक है। एक तुम्हारा भाई है, एक तुम्हारा सगा दोस्त है। तो तुमको दो में से किसी एक को ही बचाना है, तो तुम किसको बचाओगे? ऐसे वाले क्वेश्चन रहते हैं ना हाइपोथेटिकल। अभी वो जैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को तुमको हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करना आना चाहिए। एक बार तुमको हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्जेशन आ गया तो फिर उसके बाद तुम आराम से उस चीज़ को सीख जाओगे। ये कोर्स की बात होगी। एक बार ये कोर्स पूरा हो गया तो फिर अपन प्रोफिशिएंसी लेवल चेक करेंगे अपना, कि अपना लेवल क्या है, अपन किस तरीके से बोल पाते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी जैसे सेंटेंसेस दिया है, ऑब्जेक्टिव अटेन नियर नेटिव फ्लुएंसी एंड कल्चरल कॉम्पिटेंस। अभी इसी चीज़ को कोई कोई कैसे पढ़ सकता है, ऑब्जेक्टिव अटेन नियर नेटिव फ्लुएंसा एंड कल्चरल कॉम्पिटेंस, ऐसा मतलब अटक अटक के पढ़ सकते हैं। या फिर बहुत लोगों की रीडिंग स्टाइल अलग होती है ना। तो जब तक फ्लुएंसी, जितना ज़्यादा फ्लुएंसी आएंगी उतना ज़्यादा अपना प्रोफिशिएंसी लेवल बढ़ते जाएगा। प्लस वोकेबलरी भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई बेसिक इंग्लिश आ रही है और हम उसी का प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, तो वो बेसिक से ज़्यादा इंटरमीडिएट होगा लेकिन एक्सपर्ट नहीं होगा, है ना। एक्सपर्ट होने के लिए फिर तुमको थोड़ा सा और वोकेबलरी को प्रेशराइज करना पड़ेगा। लेकिन प्रेशराइज अभी नहीं करना है। पहली बात तो ग्रामर ग्रामर को हम प्रेशराइज नहीं करेंगे। अपन प्रेशराइज करने वाले हैं पहली बात फ्लुएंसी को, है ना। और ये कोई टीचिंग कोर्स नहीं है। हमने थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा टीचिंग में और ट्रेनिंग में। एक टीचर जब पढ़ाता है ना, वो भाई सीमित रखेगा तुमको किताबों से। एक ट्रेनर जो रहता है ना, वो तुमको मतलब अब वो इस तरह से जैसे लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस उसके साथ होते हैं ना, उसके बेसिक पे वो गाइड करता है। तो चिंता मत करो, इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोगों को कोर्स, और कोशिश करेंगे कि इस कोर्स को हम कंटिन्यू रखें कुछ दिनों तक। और इसको इंटरेस्टिंग बनाते जाए एक्टिविटीज़ वगैरह के साथ, है ना। या फिर अगर मैं खुद भी अगर किसी ऐप पे अगर प्रैक्टिस कर रहा हूँ इंग्लिश कम्युनिकेशन की, सामने वाले से बोलने की, तो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उसका भी रिकॉर्डिंग ऐड कर दूंगा एक इसमें। तो ये इस तरह से हम इस कोर्स को चलाएंगे, ठीक है। अब एक और चीज़ समझने वाली बात है ना। जैसे यहाँ तक के अगर वीडियो देख लिया तो बहुत बढ़िया भाई, इतना टाइम देने के लिए थैंक यू। अब देखो इंग्लिश मतलब जैसे कि बेसिक तो हर कोई सीख लेता है। अभी इंटरनेट पे भी बहुत सारी वीडियोस और चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन इसका राज देखो, इसका राज बताता हूँ मैं, इंग्लिश का राज क्या है। ये देखो, ये अल्फ़ाबेट्स जो है ना। अभी अपन इंग्लिश टू हिंदी नहीं देख रहे हैं ना, हिंदी टू इंग्लिश देख रहे हैं। जैसे कि हिंदी में होता है ना क ख ग, है ना? हिंदी टू इंग्लिश हम सीखने जा रहे हैं। तो क को कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, कैपिटल के, या फिर कैपिटल के ए लिख सकते हैं इंग्लिश में। उसी तरह से ख को क्या लिखेंगे, के एच।
तो ये चीज़ पहले तुमको बेसिक लेवल पे सीखना पड़ेगा कि मैंने खुद ऐसे लर्न किया था। क का क्या होता है के ए, ख का क्या होता है के एच ए, फिर ग का जी ए, घ का जी एच ए, च का आएगा सी एच ए, छ का आएगा सी डबल एच ए, है ना। इस तरह से कंटिन्यू होगा, है ना, इस तरह से कंटिन्यू। बस ये चीज़ तुमको बेसिक लेवल पे आना चाहिए। क्यों? अब ये क्यों आना चाहिए? जैसे कि इंग्लिश आएंगी तुमको कैसे बेसिक लेवल से, बताओ। अगर तुमको ऐसे लिखना है या कुछ भी करना है, ठीक, ऐसे ऐसे लिखना है या फिर कुछ भी तुमको जैसे सामने वाले से कन्वर्जेशन भी करना है, तो फर्स्टली माइंड में तुम्हारे अंदर जो भी सेंटेंसेस आते हैं वो एकदम से स्ट्राइक नहीं होंगे इंग्लिश में, वो तुम्हारी नेटिव लैंग्वेज में ही आएंगे। फिर वो हिंदी हो, मराठी हो, या फिर जो भी तुम्हारा नेटिव लैंग्वेज हो, उसमें वो आएगा, है ना। तो हमको हिंदी टू इंग्लिश हमारे दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि वो कन्वर्ट कैसे हो रहा है, राइट। तो बेसिक कन्वर्जन इसी तरह से होता है। मात्रा तो छोड़ ही दो, मात्रा तो फिर डिटेल में जब मैं जाएंगी तब मैं बताऊंगा कि मात्रा को कैसे अपन इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, है ना। जैसे आ की मात्रा है, ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, छोटा ई मतलब आई होता है, बड़ा ई मतलब डबल ई, है ना, ऐसा होता है। यहाँ पे क्या दिया है, ई मतलब ई, ये आई, फिर ए डबल ई, ठीक है, जो भी है मैं डिटेल में बताऊंगा बाद में, है ना। ऐसा मत समझो भाई। पहली बात तो देखो, कॉपीराइटेड कंटेंट नहीं है ये। तो हिंदी टू इंग्लिश हमको आना है। जो भी अपना मतलब पूरा जो है, बहुत मतलब ये इसी से मैंने स्टार्ट किया था। जैसे मैं अपना स्टोरी बताऊँ तो जब मेरे डैड के पास फर्स्ट फ़ोन आया था, रिलायंस का फ़ोन आया था, वो कीपैड वाला। उसके कीपैड के बटन्स पे ना, और उसके साथ जो बुक मिली थी, उस जैसे वो मैनुअल मिलता है ना, यूज़र मैनुअल, वो यूज़र मैनुअल के अंदर ये चीज़ दिया था। अभी वो मैनुअल तो पता नहीं है भी या खो गई है, क्योंकि बहुत पुरानी बात है। ये तो जस्ट मैंने मतलब एज अ रेफरेंस के लिए लिखा है। अब तुम भाई अब वो चीज़ मत सोचना कि कॉपीराइट है कि नहीं है, ये कुछ कॉपीराइट नहीं है, ये सब बेसिक लेवल पे है ना। अब आप अपने हिसाब से भी सोच सकते हो इस चीज़ को, जैसे कि यहाँ पे ट का टी ए लिखा है, तो जरूरी नहीं है कि ट का टी ही होगा, है ना। जैसे ट टमाटर वाला, इसको कैपिटल टी भी लिख सकते हो तुम। अरे इतना फॉन्ट क्यों इतना कम है यार इसका, फॉन्ट बड़ा। कैपिटल टी, हाँ भाई तो छोटा ही रहे तू, फॉन्ट तेरे को पकड़ के बड़ा बनाना पड़ेगा, हाँ ठीक है। तो टमाटर का टी लिख सकते हो, या फिर वही ट को तुम टी ए लिख सकते हो, राइट। अब ट, ये भी ट ही होता है, ये भी ट ही होता है ना। दोनों का प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम ही है। वो भाई इंग्लिश कैसा है ना, बहुत इंटरेस्टिंग, आगे चल के वो इंटरेस्टिंग हो जाता है और कंफ्यूजिंग भी होता है। लेकिन कैसे तुम इंजॉय करोगे इस चीज़ को देखना, बस कैसे बेसिक तुम्हारा क्लियर होना चाहिए। तो जैसे तुमको स्पेलिंग बनाते वक्त, ये सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करते वक्त ये चीज़ काम आएंगी। जैसे मयूर लिखना है, तो जैसे हिंदी में लिख दिया मयूर, अब वो उसको इंग्लिश में स्पेलिंग कैसे करेंगे, म, एम ए म, यू वाई यू, और र, र। तो इस तरह से ये मयूर बन जाएगा, एम ए वाई यू आर, ठीक है। अब यहाँ पे मयूर की स्पेलिंग में लास्ट में आर आता है, र, तो अब मैंने र को आर ए भी लिख सकता हूँ, या फिर सिर्फ आर भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब स्पेलिंग क्या बन जाएंगे मयूर की, एम ए वाई यू आर, मयूर ऐसा बन जाएगा। या फिर कोई भी अब इसे ऐसा भी लिख सकता है। अब पढ़ने वाले देखो, पढ़ने वाले इसको भी मयूर पढ़ सकते हैं, या फिर पढ़ने वाले इसको भी, वाह भाई मेरे को लगता है मेरे को वर्ड में काम करना पड़ेगा, ये एक्सेल में तो भाई क्या ही बताऊँ। ठीक है, अब ये भी मयूर है, सो ये भी मयूर है, नीचे वाला भी मयूर है। अब कोई इसको मयूरा बोलेगा, कोई इसको मयूर बोलेगा। तो वो धीरे धीरे तुम सीखोगे कि मयूर लिखना है तुमको, लास्ट में ए लगाना है कि नहीं लगाना है, वो भाई तुम्हारे ऊपर है कि नहीं। तुमको लगाना है ना, कौन तुमको रोक रहा है। धीरे धीरे सीखोगे वो सब, जितना प्रैक्टिस में आएंगे इंग्लिश, उतना ज़्यादा तुमको खुद ही तुम्हारे दिमाग में वो आइडिया क्लियर होगा कि कहाँ पे मैं डबल ए लगाऊँ, कहाँ पे सिंगल ए लगाऊँ। मात्रा के भी ऊपर डिपेंड करता है वो। जैसे अगर मैं ई की बात करूँ तो फिर मैं आई लिख सकता हूँ, आई लिख सकता हूँ, या फिर कैपिटल ई लिख सकता हूँ, है ना। अब वही मेरे को बड़ी ई लिखना हो तो मैं आई डबल ई लिखूँगा, या फिर डबल ई लिखूँगा,
तो इस तरह से वो मात्रा के भी ऊपर थोड़ा डिपेंड करता है। तो अब जैसे कि बेसिक लेवल इंग्लिश में 26 लेटर्स है, वॉवेल्स 5 है, ए ई आई ओ यू, ए बी सी डी से लेकर तो जेड तक। इनका भी प्रोनाउंसिएशन रहता है लेटर्स का। ये कैपिटल ए, अब इसका प्रोनाउंसिएशन ये इधर दिया है, प्रोनाउंस कैसे किया जाता है इसको देखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच। देखो एच को कैसे प्रोनाउंस किया, देखो एच, ए आई टी सी एच, एच। अब ये एच कैसे बना, है ना, ये तो सिंपल एच है। अब उसी एच को इन्होंने ए आई टी सी एच लिखा है, राइट। तो ये लिखना कैसे वो तुम्हारे ऊपर है, बस जितने ज़्यादा प्रैक्टिस में रखोगे उतना ज़्यादा तुम समझोगे कि स्पेलिंग और सेंटेंसेस का कंस्ट्रक्शन किस तरह से किया जाए। इसको अपन और डिटेल में ले जाएंगे। ये तो बस जस्ट एक बेसिक ओवरव्यू था आज, है ना, बेसिक। फिर ये तो हो गया, फिर कल से हम स्टार्ट करेंगे इसको बराबर प्रॉपरली कि इंग्लिश को मतलब स्टार्ट कैसे किया जाए, बेसिक वोकेबुलरी क्या होती है, सेंटेंसेस कैसे कंस्ट्रक्ट किए जाए। ग्रामर में जाना ही नहीं है भाई, रीडिंग करो, मूवीज़ देखो सबटाइटल्स लगा के, लिसनिंग करो, सॉन्ग सुनो। हम भी वही करेंगे। और यूट्यूब पे तो कॉपीराइट पड़ जाता है ना, दूसरे के सॉन्ग अगर अपलोड करेंगे तो शायद खुद से गा कर देखेंगे, तब शायद ना पड़े कॉपीराइट। तो ये सब चीज़ें करेंगे, एक्टिविटीज़ भी करके देखेंगे, तो मज़ा आएगा। चलो फिलहाल के लिए इतना ही। आज बस मेरे को मतलब मेन चीज़ ये बताना था मुझे कि जैसे हम डायरेक्ट ये चीज़ पता नहीं बहुत लोग फॉलो करते हैं या नहीं करते, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इसी से स्टार्ट किया था कि हमको हिंदी टू इंग्लिश जब हम इसको मतलब ओवरलुक करेंगे तो हमको ये चीज़ पता होना चाहिए। चाहे तो जैसे अगर आप बच्चे हो ना, या फिर अगर आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो इंग्लिश, राइट, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के साथ उसको इस तरह से भी अपने नोटबुक पर लिखने लगाओ, जैसे लिखने लगाओ, और उसी के साइड में या फिर उसके नीचे में स्मॉल ए लिखने लगाओ, है ना। तो का क्या होता है, ए होता है, फिर आ का डबल ए, ई का आई, बड़े ई का डबल ई, ऊ का यू, बड़े ऊ का डबल ओ, ए का ए, आई का ए आई, ओ ओ, औ ए ओ, अम ए एम। तो इस तरह से उसको मतलब सिखाओ, या फिर अगर खुद भी अगर बेसिक इंग्लिश से स्टार्ट करते हो या नए हो इंग्लिश में, तो ये इस चीज़ की आदत डाल लो। इतना अगर तुम करते हो तो फिर अपन आगे बढ़ सकते हैं। ये चीज़ अगर करोगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी तुमको। बाकी तो फिर सारा लेटर्स का खेल है, लेटर्स को जोड़ो, वर्ड्स बनाओ, वर्ड्स को जोड़ो, सेंटेंस बनाओ, सेंटेंस को जोड़ो, पैराग्राफ बनाओ, फिर पैसेज बनाओ, और भाई फिर तो भाई नावल ही लिख डालो पूरा का पूरा। चलो, तो मज़ा आएगा इंग्लिश सीखने में, है ना। हम भी ट्राई करेंगे नए नए तरीके लाए आपको इंग्लिश सिखाने के लिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं इसको। चलो, वीडियो अच्छा लगा हो या फिर हमसे अगर आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन है तो आप चाहे तो इसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर ट्राई करेंगे ईमेल आईडी वगैरह शेयर करने का, तो आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं अगर आपका कोई ओपिनियन है या फिर कोई सजेशन है, अगर आप देना चाहो किस तरह से इंग्लिश को पढ़ाया जाए, या इसको और सिंप्लीफाई किया जाए, या फिर इसमें और कुछ इंक्लूड किया जाए, है ना। तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। चलो, थैंक यू गाइस।